हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं हमारे पास, अब भी कॉल आते हैं। बिहार से मोस्टली कॉल आते हैं, यूपी से भी बहुत सारे कॉल आते हैं और दिल्ली से बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर हमें बीएड करना है और मेरठ से ही बीएड करना है। ऐसे बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं। तो अब आप लोग को अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि एडमिशन्स कब होते हैं या क्या तरीका है एडमिशन लेने का, कब इनके एंट्रेंस फॉर्म आते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता होता और आपके बार बार हमारे पास कॉल्स आते हैं। तो सो दैट आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अगर आप मेरठ से बीएड करना चाहते हो तो क्या तरीका है, कब इनके एंट्रेंस के फॉर्म आते हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। या बीएड आप करना चाहते हो तो क्या तरीका है, कैसे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं पूरे यूपी में किसी भी कॉलेज में। बाय द वे, मैं बीएड की क्लासेस भी चलाता हूँ। जो बीएड फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है तो आपकी क्लासेस भी चलती हैं। हमारा एप्लीकेशन है खुद का, लिट्स इजी टू लर्न। उसे डाउनलोड करके आप वहाँ से बीएड की क्लासेस भी ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप बीएड करने को सोच रहे हैं या बीएड आप कर रहे हैं तो सभी के लिए चैनल बहुत ही ऑथेंटिक है। इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो इसलिए यह चैनल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। इस बात कर लेते हैं कि बीएड करना है तो क्या आपका तरीका है, कैसे आप बीएड कर सकते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, बीएड करने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस फॉर्म बनना होता है। यूपी बीएड कॉमन एंट्रेंस होता है, इनका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, हर साल इनके फॉर्म आते हैं। जैसे कि अभी इसका फॉर्म आया, अभी भी अगर आप इस सत्र में कोई बीएड करना चाह रहा है 2023 और 24 में तो आप बीएड कर सकते हैं। यानी अभी एंट्रेंस फॉर्म इनका है और इनकी लास्ट डेट 15 मई है। यानी 15 मई आपका लास्ट डेट है। तो आज 5 मई है और 15 मई इसका लास्ट डेट है, तो आप सभी लोग इनके एंट्रेंस के फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप 15 मई तक नहीं भरते हैं तो, क्योंकि 15 मई तक भरेंगे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो फीस है वो आपका फ़ीस यहाँ पर 1400 है, जबकि एससी एसटी का 700 रुपये है। लेकिन अगर आप 15 मई तक नहीं भरते हैं फॉर्म और आप 15 से 20 मई के बीच में भरते हैं तो आपका लेट फीस लगेगा, जिसमें आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 2000 है और वहीं पर एससी और एसटी के बच्चों का 1000 है। यानी एससी एसटी का फीस जस्ट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से जस्ट हाफ है। तो आप सबसे पहले तो एंट्रेंस फॉर्म भरेंगे। विदाउट एंट्रेंस फॉर्म, आपको विदाउट एंट्रेंस दिए आपके एडमिशन्स नहीं होते, इस बात को भी ध्यान देना। तो आपको एंट्रेंस फॉर्म भरना ही पड़ेगा अगर आप बीएड करने की सोच रहे हो। तो आप एंट्रेंस फॉर्म भरोगे, दिन आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपका 15 जून है। यानी 15 जून को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है यूपी बीएड एंट्रेंस। जो आपका एग्ज़ाम, जो आपके एंट्रेंस के फॉर्म आया है उन्हीं का एग्ज़ाम आपका 15 जून को हो गया। तो 15 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा। सेंटर आप जो भी चूज़ करोगे वो आपको सेंटर मिल जाएगा। पूरे यूपी में कई सेंटर्स बनते हैं इनके, तो उन सेंटरों पे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। देन एग्ज़ाम देने के बाद आपका नंबर्स, अगर अच्छा नंबर आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे और रिजल्ट भी आपका जून में ही आ जाएगा। जैसा कि 15 जून को आपका एग्ज़ाम है और जून में ही इनका रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई में इनकी काउंसलिंग है, ऐसा मतलब अभी इनका अपडेट है इनकी तरफ से जो ऑफिशियल है, मैं वही बता रहा हूँ। तो आपका जुलाई में एडमिशन शुरू हो जाएगा, काउंसलिंग और देन एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो फाइनली है क्या, अगर आप एंट्रेंस में बैठते हैं और एंट्रेंस में आपका जो भी नंबर आता है, नंबर कम ज़्यादा तो एडमिशन तो हो ही जाता है। लेकिन अगर आपके अच्छे नंबर्स आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का फ़ायदा ये होता है कि आपका कम पैसे में बीएड हो जाता है। लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये में आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है, प्लस स्कॉलरशिप भी आ जाती है। तो लगभग फ्री में आपका बीएड हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज से। बट वहाँ पर आपको जाना होता है, रेगुलर आपको क्लासेस लेनी होती है, पढ़ना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वहीं पर अगर आपके नंबर्स कम है तो आपकी काउंसलिंग होती है। बहुत सारे प्राइवेट रेपुटेड कॉलेज हैं जहाँ पर आपका एडमिशन होता है। इनका जो फीस होता है 52,200 फर्स्ट ईयर का होता है और अप्रॉक्स में 35-36 हज़ार आपका सेकेंड ईयर में होता है। जो प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस होती है उनमें इतने की डीडी लगती है। और प्लस अगर आपका स्कॉलरशिप आता है तो स्कॉलरशिप भी यहाँ पर 55,000 35,000 अलग अलग लोग का भी। तो आजकल स्कॉलरशिप रेगुलर सबका इक्वल नहीं आ रहा है, सबका अनइक्वल स्कॉलरशिप आ रहा है। तो कुछ कह नहीं सकते कितना आएगा, लेकिन फिर भी आप समझो कि 30+ ही आपकी स्कॉलरशिप आती है, नियर अबाउट। तो आपका यहाँ भी बीएड लगभग फ्री ही हो जाता है अगर आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पैसे आ जाते हैं तो। दोनों साल के अगर स्कॉलरशिप और फी रिटर्न आपका आ जाता है, फीस का भी यहाँ पर होता है, फ़ी रिम्बर्समेंट होता है, अगर वो भी मिल जाता है आपको तो उसके अकॉर्डिंग आपका लगभग बीएड यहाँ पर फ्री हो जाता है। बट बहुत सारे लोग के यहाँ भी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, लेकिन बहुत सारे लोग के बहुत कम नंबर होते हैं तो उनको वो कॉलेज नहीं मिल पाते हैं जो चाहते हैं। प्राइवेट में भी ऐसा रहता है, बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं जो आपको नहीं मिल पाते हैं। देन फाइनली वो लोग सोचते हैं कि हम अपना एडमिशन कहाँ लें। तो मेरठ में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर सीटें खाली रहती हैं, तो लोग भागते हैं मेरठ की तरफ। तो वहाँ पर आपके एडमिशन हो जाते हैं और वहाँ पर सुविधाएं आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। जैसे इंस्टॉलमेंट में आप फ़ीस जमा करते हैं, कॉलेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। अब डायरेक्ट
एडमिशन क्या होता है, जो लोग इंट्रेंस दिए रहते हैं इनकी पहले काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। काउंसलिंग की पहली डेट आती है, दूसरी तीसरी दिन पूल काउंसलिंग होती है, इनके बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है जो सीटें बची हुई होती हैं। अब डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है, उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है जो एंट्रेंस में बैठे हुए होते हैं, उनका इसमें एडमिशन होता है। लेकिन आप चाहे डायरेक्ट एडमिशन में डायरेक्ट तरीके से एडमिशन लो या आप काउंसलिंग के थ्रू लो, आपका स्कॉलरशिप आता है दोनों तरीके से। बट अगर आप एंट्रेंस दिए हैं तभी तभी आपका एडमिशन होगा। अब आप मेरिट में एडमिशन ले सकते हैं, यानी आप मेरिट में जाके कॉलेजों में बात करके भी एडमिशन ले सकते हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं वहाँ पर। और या किसी एजेंट से जुड़ के, किसी लोग से मिल के आप उनके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस आपका वहाँ पर बहुत सारे कॉलेज है जो इंस्टॉलमेंट में आपके फ़ीस लेते हैं या कंप्लीटली भी लेते हैं, तो उनकी फ़ीसें थोड़ी सी लो होती हैं, कम होती हैं, कम पैसे में आपका वहाँ से बीएड हो जाता है। तो ऐसा है, इस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि सर बीएड करना है, बीएड करना है। तो अभी डेट है, अभी भी जाके आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। एंट्रेंस का दिन आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो भी हेल्प हो सकेगी मैं आपको बताऊंगा कि आपको एडमिशन कैसे लेना है, किस कॉलेज में लेना है, कहाँ आपके लिए बेटर रहेगा, वो सारी बातें। सो गाइस, अब भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, स्पेशली मैं इस वीडियो के कमेंट्स का आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, तो आप सभी लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड आई होप कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि फॉर्म तो है ही अभी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और भी कोई क्वेरी है किसी टॉपिक पे, अगर आप वीडियो चाहते हैं ज़रूर कमेंट किया करो, हम उस टॉपिक पे वीडियोज़ आपको ज़रूर देंगे। सो थैंक यू, जय हिंद।